बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम व्यूअर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो आज की ये जो वीडियो है वो 10th क्लास मैथ के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक्सरसाइज 2.2 को जो है वो मैथ के चैप्टर नंबर 2 को सॉल्व करूँगा। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है मैथ की ऑफिशियली पेयरिंग स्कीम जो है वो अनाउंस हो चुकी है। वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दी हैं। तमाम बुक की जो है वो पेयरिंग स्कीम ऑफिशियली बोर्ड ने अनाउंस कर दी है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी, कंप्यूटर वो आपको इसी चैनल पर मिल सकती हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैथ के यूनिट नंबर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनको सॉल्व करना है। तो पहली वीडियो के अंदर मैंने 2.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया था। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर मैंने तमाम जो है वो यूनिट नंबर 2 को सॉल्व नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ 6 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 2 के, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को सॉल्व किया जाएगा। तो आपका एक्सरसाइज 2.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज आ शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 4 पार्ट आपके साथ सॉल्व हो गए थे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसका 5वां पार्ट जो है वो उसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां पार्ट। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। इसकी रकम है जी 5वें पार्ट की, आप देख सकते हैं -1 प्लस -3 अंडर रूट और उसकी पावर 6 प्लस -1 -3 अंडर रूट इसकी पावर भी 6। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी रकम लिख ली है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5, ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपके साथ 2 फार्मूले शेयर करता हूँ रफ अमल में, क्योंकि वो फार्मूले जो हैं वही बेस बनेंगे इन क्वेश्चन के। आपको पता होना चाहिए ओमेगा, ठीक है जी। इस लफ्ज़ को आप पढ़ेंगे ओमेगा, इसकी वैल्यू है -1 प्लस -3 अंडर रूट ओवर 2, ठीक है जी। ये एक फार्मूला है इम्पॉर्टेंट, आपने इसे याद रखना है। और इसी तरीके से एक और फार्मूला है जी दूसरा, ये पहला फार्मूला ओमेगा का और दूसरा फार्मूला आपने याद रखना है ओमेगा के स्केयर का। वो होता है जी -1 -3 अंडर रूट ओवर 2, ठीक है जी। ये 2 फार्मूलेस आपने याद रखने हैं। वही फार्मूलाज हमने इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करने हैं। आप इसकी रकम देख रहे हैं, ये ओमेगा के साथ मैच कर रही है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ये टर्म है, ठीक है जी। ये वाली रकम हमारे क्वेश्चन के अंदर है -1 प्लस -3 अंडर रूट, ठीक है जी। तो ये 2 एक्स्ट्रा है, ये 2 दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। 2 ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस -3 अंडर, ठीक है जी। यहाँ से फार्मूला से हमने एक वैल्यू निकाल ली है -1 प्लस -3 अंडर रूट जो है वो 2 ओमेगा के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे। ये जो वैल्यू है ये 2 ओमेगा के बराबर है, मैंने आपको निकाल के दिखाई बेसिक फार्मूला में से। तो इसी तरीके से आप दूसरे फार्मूला से वैल्यू निकालेंगे। ये आपका दूसरा फार्मूला ओमेगा के स्केयर का था, वो होता है जी -1 -3 अंडर रूट ओवर 2। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो आपके पास रकम है उसमें बटे के अंदर 2 नहीं है। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, ये वाला 2 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू -1 -3 अंडर रूट, ठीक है जी। ये जो -1 -3 अंडर रूट है ये 2 ओमेगा स्केयर के बराबर है और ये हमारी वैल्यू है। यहाँ पर हम इसे पुट कर देंगे, ये -1 -3 अंडर रूट ये 2 ओमेगा स्केयर के बराबर है, ठीक है जी। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। अब आप क्या करेंगे, ये पावर 6 2 के ऊपर भी लगा देंगे, पावर 6 ओमेगा के ऊपर भी लगा देंगे, 2 की पावर है। तो चलिए अप्लाई करते हैं। 2 की पावर भी 6 और ओमेगा की पावर भी 6, ये 6 पावर दोनों की सेपरेट कर दी मैंने, ठीक है जी। इसी तरीके से ये जो 6 पावर है इनकी भी सेपरेट कर दें, ये 2 की पावर भी 6 हो गया
और ओमेगा की पावर 2 की भी पावर हो गई है 6। ठीक है जी, अलग-अलग कर दिया। अब आप क्या करेंगे जी, कैलकुलेटर की मदद से लिखेंगे 2 की पावर 6। ठीक है जी, मैं भी कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ, आप भी करें। तो मेरे पास है जी मोबाइल वाला कैलकुलेटर, आपके पास दूसरा होगा, मैं आपको यूज़ करना सिखा देता हूँ। आपने क्या लिखना है, आपके कैलकुलेटर पे ये अवेलेबल होगा 2, और ये जो बटन आप देख रहे हैं ये पावर का होता है जी, ये वाला बटन। ठीक है जी, ये जो बटन आप देख रहे हैं ये पावर का बटन है। ये हो गया 2 की पावर कितनी लेनी है, 6 लेनी है। तो 2 की पावर 6 ली तो ये बन गया 64, मेरे पास बन गया 64, और ये ओमेगा 6 एज इट एज लिखा रहने दिया। इसी तरीके से आप दोबारा कैलकुलेटर से लेंगे 2 की पावर 6, 64 बनेगा, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 6 बार 12 हो जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद आप क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये ओमेगा की पावर 6 है, लेकिन एक फार्मूला होता है, आपने एक तीसरा फार्मूला याद रखना है रफ अमल में, कि ओमेगा की पावर 3 जो है वो 1 के बराबर होता है। तो आपको जहां पर भी ओमेगा नजर आए आपने उसे कन्वर्ट करना है ओमेगा की 3 में। तो अगर ओमेगा की 6 को मैं 3 में बदलूं तो ये 3 लिख दिया। ठीक है जी, क्या लिखूं कि ये दोबारा 6 बन जाए, यहाँ पर 2 लिखेंगे तो 3 2 बार 6। तो आप ओमेगा की 6 की जगह लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 और उसकी पावर 2। याद रखना है क्योंकि हमारा फार्मूला ओमेगा की पावर 3, आपने हमेशा 3 वैल्यू पर ओमेगा की पावर 3 बनानी है। तो ओमेगा की पावर 6 थी, 3 मैंने कैसे बनाई, 3 लिखी, और उसके बाद चेक करें क्या लिखूं कि दोबारा से ये 6 बन जाए, तो 3 2 बार 6। ठीक है जी, इसी तरीके से आपने इसे कंप्लीट करना है। ओमेगा की पावर 12 है तो मुझे इसे 3 में कन्वर्ट करना है, तो ये ओमेगा की पावर 3 लिख दिया। तो यहाँ पर मैं कौन सा डिजिट लिखूंगा, ये 12 बन जाए, 3 4 बार 12। ठीक है जी, 3 4 बार 12 होते हैं, तो लिहाजा ओमेगा की पावर 12 की जगह हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 और उसकी पावर 5। तो अब हम क्या करेंगे, ओमेगा की 3 की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ओमेगा की पावर 3 1 के बराबर होता है। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ओमेगा की पावर 3 की जगह 1 लिख देंगे, लिख दिया जी। उसके बाद 1 की पावर 2 ले लें, 1 होता है, 1 की पावर जितनी भी ले लें 1 ही रहता है। इस तरह 1 की पावर 4 ले लें, वो भी 1 ही रहेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 64 1 जार 64 बन जाएंगे, 64 1 जार 64। अब इन दोनों को ऐड कर दें, 4 और 4 8, 6 और 6 12, तो ये आपके पास आंसर आ गया 128। ठीक है जी, तो ये आपका पार्ट नंबर 5 जो है वो सॉल्व हो गया है। तो अब शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट 6 जो है वो स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, बुक को यूज़ करते हैं कि रकम क्या है। इसका पार्ट 6 है जी, ये देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है -1 प्लस -3√/2 और उसकी पावर 9 प्लस -1 -3√/2 उसकी पावर भी 9। तो चलिए ये अपने रजिस्टर के ऊपर रकम लिखते हैं और फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो रकम थी जी हमारे पास पार्ट 6 की -1 प्लस -3√/2 और इसकी पावर थी जी 9 प्लस इसी तरीके से -1 -3√/2 इसकी पावर भी 9। ठीक है जी, तो अब इसे सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको रफ अमल में ओमेगा के फार्मूलाज बताए थे वो आप दोबारा से एक बार देख लें। मैंने कहा था जो ओमेगा है वो -1 प्लस -3√/2 ओमेगा है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ओमेगा की पूरी वैल्यू लिखी हुई है, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा ओमेगा और ऊपर पावर थी 9, वो एज इट एज रहने दी। ठीक है जी, ये जो देख रहे हैं आप -1 -3√/2 ये ओमेगा स्केयर के बराबर है। ये मैंने आपको फार्मूला नंबर 2 बताया था कि ओमेगा स्केयर की वैल्यू है -1 -3√/2, तो ये है बराबर ओमेगा स्केयर के और इसकी पावर भी 9। ठीक है जी,
अब क्या होगा, ये एज इट एज लिखना रहने दें और इसे आपस में करें मल्टीप्लाई, तो ये 2 9 बार हो जाएंगे 18। ठीक है जी, 2 9 बार हो गए 18। तो अब मैंने क्या करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ पता है ओमेगा की 3, जैसे कि हमने फार्मूला 3 पढ़ा हुआ है, ओमेगा की पावर 3 जो है वो 1 के बराबर है। तो यहाँ पर मेरे पास जो रकमें आ गई हैं वो ओमेगा 9 और ओमेगा 18 है। मैंने ओमेगा 9 और ओमेगा 18 को कन्वर्ट करना है ओमेगा की 3 में। ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास 3 का ही फार्मूला है। तो देखिए जी, ओमेगा 9 को और ओमेगा 18 को मैंने कन्वर्ट करना है 3 के अंदर। ठीक है जी, तो ओमेगा की पावर 3 यहाँ पर क्या लिखूँ कि ये 9 बन जाए, 3 लिखेंगे, 3 3 बार फिर से 9 बन गया। अब ये ओमेगा 18 है, इसे मैंने कन्वर्ट करना है 3 में, तो ये मैंने 3 लिख दिया। अब यहाँ पे कौन सा डिजिट लिखा जाए कि 18 बन जाए, 3 6 बार 18। ठीक है जी, तो मैंने ओमेगा 9 को ओमेगा 3 में कन्वर्ट कर लिया, ओमेगा 18 को भी ओमेगा की पावर 3 में कन्वर्ट कर लिया। अब वैल्यूज़ लिखेंगे, ओमेगा की पावर 3 1 के बराबर होता है, ओमेगा की पावर 3 1 के बराबर होता है, और 6 पावर एज इट एज रहने दी। 1 की पावर 3 लें वो भी 1, 1 की पावर 6 लें वो भी 1, तो आपके पास इसका आंसर आ गया जी 2। आसान से क्वेश्चन है ये, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद चलते हैं जी इसके 7 पार्ट पे। इसका जो पार्ट नंबर 7 है आप देख सकते हैं, पार्ट 7 ओमेगा की पावर 37 प्लस ओमेगा की पावर 38 माइनस 5, इसे हमने सॉल्व करना है। ओमेगा की पावर 37, ओमेगा की पावर 37 और सात रकम है ओमेगा की पावर 38 माइनस 5। ठीक है जी, इसे सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट याद रखें, हमें सिर्फ और सिर्फ पता है ओमेगा की पावर 3 का, तो हमने क्या करना है, ओमेगा 37 को और ओमेगा 38 को कन्वर्ट करना है ओमेगा की 3 में। तो याद रखें ये तो 37 है, ये 3 के टेबल में नहीं आता, 36 आता है, और इसको भी पहले 36 ओमेगा 36 में कन्वर्ट करेंगे और इसे भी ओमेगा 36 में कन्वर्ट करेंगे। फिर ये क्वेश्चन आपका जो है वो ओमेगा की 3 में जाएगा, क्योंकि ना ही 37 ओमेगा 3 के ऊपर पूरा डिवाइड होता है, ना ही 38 डिवाइड होता है। तो लिहाजा आपने क्या करना है, ओमेगा की पावर 37 को ओमेगा की पावर 36 डॉट ओमेगा, ठीक है जी, 37 को आप लिख सकते हैं 36 डॉट 1 यानी कि 37। इसी तरीके से आपने 38 को भी लिखना है 36 डॉट ओमेगा स्केयर। ठीक है, 36 और 2 38 हो जाएंगे और -5 एज इट एज लिखा रहने देंगे। तो अब आप इसे कन्वर्ट करेंगे ओमेगा 3 के अंदर और 36 को करेंगे ओमेगा की पावर 3 के अंदर। ठीक है जी, अगर मैं यहाँ पर 3 लिख दूँ, ठीक है जी, तो कौन सा यहाँ पे डिजिट लिखा जाए कि 36 बन जाए, 12 3 बार 36 होते हैं, तो लिहाजा ओमेगा 36 की जगह लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 और उसकी पावर 12, यानी कि 12 3 बार 36 होते हैं। ये ओमेगा एज इट एज लिखा रहने दिया। इसी तरीके से दूसरे ओमेगा 36 को कन्वर्ट करें और ये ओमेगा स्केयर एज इट एज लिखा रहने दें। ठीक है जी, ये ओमेगा की पावर 3 बराबर होता है 1 के डॉट ओमेगा एज इट एज, ये भी ओमेगा की पावर 3 बराबर होता है 1 के, ये 12 पावर एज इट एज और ओमेगा स्केयर एज इट एज -5। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे, 1 की पावर 12 लेंगे तो 1 ही आएगा डॉट ओमेगा, 1 की पावर 12 लेंगे तो 1 ही आएगा डॉट ओमेगा स्केयर -5 एज इट इज़। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, ओमेगा एक बार ओमेगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, ओमेगा स्केयर एक बार ओमेगा स्केयर -5 एज इट एज ही जो है वो आता जा रहा है क्वेश्चन के साथ। और उसके बाद ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर जो है, ये आप रफ अमल में ये फार्मूला देख लें, आपको पहले बताया था जो 2.2 का पहला क्वेश्चन था वो इसी के रिलेटेड था
फार्मूला था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला जी मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है पुरानी एक्सरसाइज में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उससे क्लियर कर लें। तो यहाँ से अगर आप निकालना चाहते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, तो ये वाला 1 दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, यानी कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये वाला 1 दूसरी साइड पे जाकर हो जाएगा -1 का। ठीक है जी। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है -1 के, और ये -5 एज इट एज लिखा रहने दिया, -1 और -5 ये हो गए -6, तो ये है जी हमारा फाइनल आंसर।